जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीसीसी इंग्लिश मसाला। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ मस्त और कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में व्यस्त जरूर होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट के अंदाज में निकालिए थोड़ा सा टाइम और आ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल वीसीसी इंग्लिश मसाला पे, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं डे 28 की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, चल रहा है हमारा 90 डेज ग्रामर चैलेंज, जिसका आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डे 28। डे 28 में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ वांट टू या फिर वांट्स टू की। आज हम कंप्लीट करेंगे इसका पार्ट फर्स्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वांट का हिंदी मतलब होता है चाहना। तो चलिए फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं यूज ऑफ वांट टू या फिर वांट्स टू की पहचान क्या होती है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वांट टू के हिंदी वाक्यों के अंत में आता है चाहता हूं, चाहते हो, चाहते हैं, चाहती है या फिर चाहता है आदि शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने को जरूर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज यूज ऑफ वांट टू के फर्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं एसर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, एसर्टिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बोले तो सकारात्मक वाक्य। नंबर सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो चलिए सबसे पहले फटाफट के अंदाज में बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको स्ट्रक्चर यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद वांट्स टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको स्ट्रक्चर यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे वांट टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो चलिए फटाफट के अंदाज में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा सबसे पहला एग्जांपल है मैं पैसे कमाना चाहता हूं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई वांट टू अर्न मनी। हमारा सेकंड एग्जांपल है हम यह मैच जीतना चाहते हैं। हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वी वांट टू विन दिस मैच। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, दोनों सब वाक्यों में जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। यहाँ पर मैं आया हुआ है, ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे हम आया हुआ है, ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। हमारा थर्ड नंबर का एग्जांपल है मीरा डॉक्टर बनना चाहती है। हम यहाँ पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे मीरा वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मीरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर वांट्स टू का प्रयोग किया है। हमारा फोर्थ नंबर का सेंटेंस है वह तैराकी सीखना चाहता है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही वांट्स टू लर्न स्विमिंग। तो यहाँ पर हमारा वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे वांट्स टू का यूज किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको नहीं मालूम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ही, शी, इट, नेम एंड रिलेशन हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, और आई, वी, यू, दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है एक वचन करता, जहां पे किसी एक व्यक्ति विशेष की बात की जाए। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन करता, जहां पर एक या एक से अधिक व्यक्ति विशेष की बात की जाए। तो चलिए फटाफट के अंदाज में बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डजंट। देखिए डजंट के प्लेस पे आप डज नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यूज करेंगे वांट टू का। यहां पर कतई आपको वांट्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि जो भी एस या एस वाली बात थी हमने डजंट या डज नॉट के साथ कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। ऑलराइट, देखिए यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको स्ट्रक्चर यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे डोंट, इसको आप डू नॉट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे वांट टू का, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए, सबसे पहले हम यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद डोंट, देन वांट टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए फटाफट के अंदाज में बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा सबसे पहला एग्जांपल है मैं पैसे नहीं कमाना चाहता हूं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई डोंट वांट टू अर्न मनी, या फिर आई डू नॉट वांट टू अर्न मनी। गॉट इट। हमारा सेकंड सेंटेंस है हम यह मैच नहीं जीतना
हम यह मैच नहीं जीतना चाहते हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी डोंट वांट टू विन दिस मैच। हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस है, मीरा डॉक्टर नहीं बनना चाहती है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मीरा डजंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। हमारा फोर्थ नंबर का सेंटेंस है, वह तैराकी नहीं सीखना चाहता है। हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही डजंट वांट टू लर्न स्विमिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला और दूसरा एग्जाम्पल प्लूरल सब्जेक्ट का है, इसलिए हमने यहाँ पे डोंट वांट टू को यूज किया। और हमारा थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट का है, इसलिए हमने यहाँ पे डजंट वांट टू का यूज किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यूज ऑफ वांट टू और वांट्स टू का यूज अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करना जरूर आ गया होगा। यदि आ गया तो डू योरसेल्फ में आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं। इसमें पहला सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। सेकंड, वह गाना नहीं गाना चाहता है। थर्ड, हम न्यू कार खरीदना चाहते हैं। नंबर फोर्थ, वे यहां नहीं बैठना चाहते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पे सेंटेंस है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों मिक्स सेंटेंसेस हैं। आपको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में मेरे वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।